हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू 2 के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ईबो को डांटता है, ईबो मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसके सामने ईबो नहीं चैन शाओ खड़ी थी, जो जहान से बड़ी ही कठोर आवाज़ में पूछती है, जहान क्या तुम्हें ईबो में इंटरेस्ट है? जहान शौक होकर चैन शाओ की तरफ देखकर पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब चैन शाओ रोने का नाटक करते हुए कहती है, जहान ईबो ने आज भी मुझे धमकाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वरना वरना वो मुझे मार डालेगा। उसने मुझसे ये तक कहा कि तुम मुझसे नहीं उससे प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। अब जहान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसे लगा नहीं था ईबो के इतने मासूम चेहरे के पीछे कोई शैतान छुपा होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई शाहजहान की गर्लफ्रेंड को धमकाने की, साथ में ये झूठ फैलाने की कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो अपने आप को समझता क्या है? पूरे कॉलेज के सामने हाउ शॉन को खाना खिलाता है, फिर भी मुझसे प्यार करने की बातें करता है, मुझसे फ्लर्ट करता है और फिर भी मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करता है। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जहान की अपने आप से ही लड़ाई चल रही थी। ईबो उसके बारे में क्या सोचता है ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। चैन शाओ को वहीं पर छोड़कर शाहजहान सीधा अपने अपार्टमेंट चला आया। उसने देखा कि ईबो डाइनिंग टेबल पर सर रखकर सो रहा है। उसने अभी तक अपना डिनर नहीं किया था। शायद वो जहान की ही राह देख रहा था। ईबो को देखकर जहान सोचने लगा, इसके इस मासूम चेहरे को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। ईबो को ऐसे अनकंफर्टेबल सोया हुआ देखकर जहान को बुरा लगा। वो तुरंत ईबो को उठाकर उसके बेड पर सुलाना चाहता था, लेकिन जहान ने अपने आप को रोक लिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब ईबो की आंख खुली, उसने अपने आप को टेबल पर सोया हुआ पाया। उसने पूरे अपार्टमेंट में जहान को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिला। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। बिना खाना खाए वो वैसे ही कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज पहुंचने पर उसे जहान की तरफ से एक नोट मिला, जिसे पाकर ईबो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। जहान ने उसे कोल्ड स्प्रिंग लेक के पास बुलाया था। बिना कुछ सोचे वो लेक की तरफ दौड़ा। उसे कॉलेज के एक लड़के यूबिन ने देख लिया। असल में यूबिन जहान का दोस्त था और वो ईबो को जहान के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि ईबो कॉलेज से बाहर दौड़ रहा है तो वो भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा। कोल्ड स्प्रिंग पहुंचकर ईबो ने देखा कि दूर दूर तक जहान का कोई निशान नहीं है। वहां पर जहान नहीं बल्कि चैन शाओ खड़ी थी, जो ईबो को गुस्से से देख रही थी। ईबो ने मासूमियत से पूछा, चैन शाओ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जहानगा कहाँ है? तो चैन शाओ ने जवाब दिया, तुम्हें यहाँ पर जहान ने नहीं, मैंने बुलाया था। ईबो ने कंफ्यूज होकर कहा, हाँ तुमने? क्यों? इस पर चैन शाओ ने गुस्से में कहा, ईबो ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझसे और जहान से दूर रहो। ईबो की आंखें नम हो गई। अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए वो बोला, जी ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैं सच में जहानगा से बहुत प्यार करता हूँ। चैन शाओ ने गुस्से में आकर ईबो को पानी में धकेल दिया। तो फिर डूब मरो, क्योंकि जहान सिर्फ मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है। चैन शाओ गुस्से में चिल्लाई और ईबो को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर वहाँ से निकल ली। ईबो को तैरना नहीं आता था, साथ ही 2 दिन से भूखा होने के कारण उसे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने जहान को और साथ ही बाकी की दुनिया को भी अलविदा कह दिया। लेकिन तभी एक हाथ उसे बचाने के लिए आया। ये कोई और नहीं, यूबिन था। उसने ईबो को खींचकर तालाब से बाहर निकाला। ईबो की हालत बहुत ख़राब थी। उसने काफ़ी सारा पानी भी पी लिया था। यूबिन ने पहले उसकी जान बचाई, उसके पेट से पानी बाहर निकाला, फिर उसे स्टेबल होने में मदद की। जब ईबो संभल गया, उसने कहा, थैंक यू कर मुझे बचाने के लिए। ठंड से थर थर काँपते हुए ईबो को यूबिन ने अपनी जैकेट दे दी। फिर उससे पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ था। तब ईबो ने हकलाते हुए कहा, यूबिन गा, मैं दरअसल मेरा पैर फिसल गया था। यूबिन ने ईबो को घूर कर देखते हुए कहा, ईबो झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। इस पर ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, प्लीज़ गा, जहानगा को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। वो चैंग शाओजे से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें बहुत हर्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि जहानगा हर्ट हो।
यूबिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन ईबो के बार बार विनती करने पर यूबिन अभी के लिए तो चुप हो गया, लेकिन उसने ईबो से वादा किया जरूरत पड़ने पर वो जान को सब सच्चाई बता देगा। इधर यूबिन जब ईबो को लेकर कॉलेज पहुंचा तो ईबो को भीगा हुआ देखकर हाओशान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत लॉकर से कपड़े निकालकर ईबो को पहनने में मदद की, साथ ही वो उसे अपार्टमेंट ले गया। ईबो हाओशान से बहस नहीं करना चाहता था, वो चुपचाप उसके साथ अपार्टमेंट चला गया। वो पहले से ही बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, साथ ही उसे चक्कर भी आ रहे थे। ईबो के लड़खड़ाते कदमों को देखकर हाओशान ने उसे अपने गोद में उठा लिया। शुआन ईबो का बचपन का दोस्त था, जो पहले से ही कोरिया में आकर बस गया था। जब ईबो के पेरेंट्स ने ईबो को कहा कि उसे आगे की पढ़ाई कोरिया में करनी है, वो एक पैर पर तैयार हो गया, क्योंकि उसका दोस्त शुआन यहाँ पर पहले से ही था। ईबो तो उसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन ईबो के पेरेंट्स ने पहले ही उसके लिए रूम का अरेंजमेंट कर दिया था। लेकिन जब उसने अपने रूममेट को देखा, उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। शुआन भी पहली नज़र में ही ईबो को देखकर ये समझ गया था कि वो अपने रूममेट पर लट्टू हो गया है, क्योंकि ईबो इस तरह से वियर्ड किसी के भी साथ नहीं था। शुआन और ईबो के जाने के बाद जान कॉलेज में आया। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो बंदा कॉलेज में था ही नहीं। तभी उसने कुछ लड़कियों को हंसते और बात करते हुए सुना। उन्हें इग्नोर करके वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी उसने ईबो का नाम सुना, जिससे उसके कान खड़े हो गए। वो लड़कियां बोल रही थी कि शुआन ईबो को दुल्हन की तरह उठा कर ले गया और दोनों कितने क्यूट लग रहे थे। एक और लड़की ने कहा, जब ईबो के पास हाओशान जैसा लड़का है तो वो क्यों जान के पीछे पड़ा रहता है? शुआन और दोनों कितने क्यूट लगते हैं। तभी पहली लड़की ने कहा, लगता है ईबो जान के बर्ताव से तंग आ गया है, इसलिए उसने जान को छोड़कर शुआन को चुन लिया है। वैसे भी इसमें ईबो की क्या गलती है? जान तो उससे ठीक से पेश भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ईबो कभी भी शिकायत नहीं करता। अगर मैं ईबो की जगह पर होती तो मैंने कब का हाओशान को चुन लिया होता। जान चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसका दिल कड़वाहट से भर गया था। इन लड़कियों की बातें एक तीर की तरह उसके दिल पर ही जाकर लग रही थी। वो तुरंत वहाँ से दौड़ने लगा। पता नहीं रास्ते में कितने लोगों से टकराया, कितने लोगों ने उसे गालियाँ दी, लेकिन जान को कोई परवाह नहीं थी। जान ने अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर ईबो को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे ईबो कहीं भी नहीं मिला। जान अपने घुटनों पर आ गया। अब उसका दिमाग बार बार उन लड़कियों की बातें दोहराने लगा कि ईबो ने उसे छोड़कर शुआन को चुन लिया है। अब जान पूरी तरह से टूट चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ईबो का नाम लेकर। ईबो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरा तुम्हें दर्द पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। रोते हुए जान बड़बड़ा रहा था। जान ने ईबो का दिन भर इंतज़ार किया, लेकिन ईबो नहीं लौटा। जब शाम हो गई, उसने अपने आंसू पोंछकर दोनों के लिए खाना बनाया, लेकिन ईबो तब भी नहीं लौटा। उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थीं कि ईबो ने कहीं उसे छोड़ तो नहीं दिया। रात भर उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकी। वो बस पागलों की तरह ईबो की राह देखता रहा, लेकिन ना ईबो लौटा, ना ही नींद उसके करीब आई। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर जान ने खुद के और ईबो के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो ईबो से माफ़ी मांगना चाहता था। आज उसने चलकर जाने के बजाय कार से जल्दी जाने का तय किया। वो ईबो की इंसल्ट के लिए उसे माफ़ी मांगना चाहता था। जब उसने देखा कि ईबो अकेला गार्डन की तरफ चलकर जा रहा है, उसकी आंखें चमक गई। वो ईबो के पीछे चलना ही चाहता था, लेकिन तभी चेंशाओ वहाँ पर टपक पड़ी, वो भी अपने सर के चोट के साथ। उसे देखकर जान ने पूछा, क्या हुआ चेंशाओ? बेचारी चेंशाओ की आंखें भर आई। उसने कहा, कल ईबो ने मुझे धमकाया। जब मैंने उसे मना किया कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, उसने मुझे ज़मीन पर ज़ोर से धक्का दे दिया और मुझे वहीं पर बेहोश हालत में छोड़कर वो भाग गया। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका दिल तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, नहीं, मेरा ईबो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन चेंशाओ भी तो झूठ क्यों बोलेगी? वो दौड़कर ईबो के पास चला गया, उससे ये पूछने के लिए, क्या चेंशाओ सही बोल रही है? जब आखिरकार जान गार्डन पहुंच गया, उसने अपने सामने ईबो को देखा, लेकिन उसे देखकर जान का दिल हज़ारों टुकड़ों में बिखर गया। असल में ईबो के पास हाओशान भी बैठा था, जो ईबो को राइस डम्पलिंग्स खिला रहा था।
ईबो की खाना खाने के बाद हाओशुआन ने उसे उसकी दवाई दी, जिसे देखकर ईबो ने अपना मुंह बनाया तो हाओशुआन ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया। इधर ईबो पाउट करके अपना माथा पोंछने लगा तो हाओशुआन को उस पर बहुत ज़्यादा हंसी आई। तभी जहान वहाँ पर आ गया। उसके सामने ईबो उसकी तरफ पीट करके बैठा था और हाओशुआन उसकी तरफ देखकर हंस रहा था, उसे किस कर रहा था। अब जहान का गुस्सा उसके सर चढ़कर बोलने लगा। उसने ईबो के पास जाकर उसे खींचकर अपने सामने लिया। ईबो दर्द से कराहा, लेकिन जहान की मुट्ठी और भी जोर से कस गई। हाओशुआन जहान को कुछ बोले इससे पहले ही ईबो ने इशारा करके उसे वहीं पर रुकने के लिए कह दिया और चुपचाप जहान को खुद को खींचने दिया। अगर शुआन के बस में होता तो उसने अब तक जहान का कत्ल कर दिया होता। एक बार नहीं, हर बार जब जब जहान ने ईबो को चोट पहुंचाई है। जहान ने ईबो को गर्दन से पकड़कर दीवार पर पुश किया। ईबो को सांस कम पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो जहान की पकड़ से छूटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। जहान की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। हर पल उसका हाथ ईबो की गर्दन पर और जोर से कस रहा था। अब धीरे धीरे ईबो हवा की आपूर्ति के कारण अपनी आंखें बंद करने लगा था। अब जहान ने उसे जोर से ज़मीन पर पटक दिया। इसी तरह से तुमने चेंशाओ को मारने की कोशिश की थी ना? जहान ईबो पर चिल्लाया। ईबो वही ज़मीन पर बैठ गया और बिल्कुल बुत बनकर जहान को देखने लगा। जहान के सवालों का कोई भी जवाब दिए बिना बस उसकी झिलमिल आंखें उसकी सच्चाई बयां कर रही थी। जहान फिर से एक बार राक्षस की तरह चिल्लाया, तुम्हारे पास तो पहले से हाओशुआन है अपनी भूख मिटाने के लिए। फिर तुमने चेंशाओ से क्यों कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसे मुझसे दूर रहना चाहिए? और तुमने उसे मारने की भी कोशिश की। ईबो के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, जिसे देखकर जहान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, अब क्यों नहीं बोलते हरामी? कितने लोग चाहिए तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए? क्या एक आदमी काफी नहीं है? जहान का एक एक शब्द ईबो के दिल को तार तार किए जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बस एक बात उसे समझ आ रही थी, चेंशाओ जहान के लिए कितना मायने रखती है। उसके कहने पर जहान आज ईबो को मारने तक को तैयार हो गया। कितना भरोसा करते हैं जहान का उस पर कि एक बार भी ईबो से उसकी असलियत नहीं पूछी। जहान का सच में चेंशाओ से सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा प्यार जिसने ईबो के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे। ईबो का पहला प्यार उसके हाथों से छूट रहा था और ये दर्द ईबो के लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बहुत कड़वी सच्चाई, लेकिन ईबो जल्द ही उससे भी आदी हो गया। उसने अपमान का ये कड़वा घूंट भी पी लिया और धीरे से उसके होठों से एक चकल निकला। ईबो का बदला रूप देखकर जहान भी दंग रह गया। उस चकल से जहान की रूह तक कांप गई। ईबो धीरे से जहान के पास आया, उसके हाथ में एक बॉक्स थमाया। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने जहान की तरफ देखकर कहा, जहान का, आज से ईबो आपको अपनी कैद से आज़ाद करता है। ईबो की बात पर जहान की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर जा रही हो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ गा, ईबो ने कहा, हर उस चीज़ के लिए जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ा, आपसे प्यार करने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। लेकिन साथ रहते रहते मैं अपनी असली जगह भूल गया था। थैंक यू गा, आपने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। मैं शायद गे हो सकता हूँ, लेकिन वो मुझे तब फील हुआ जब मैंने पहली बार आपको देखा। मैंने ना तो किसी लड़के को फंसाया है, ना ही किसी का खून करने की कोशिश की है शाहजहान। ईबो के चेहरे पर फिर से एक बार वही दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। जहान तो वहाँ पर ऐसा खड़ा था जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो ना हिल पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। मैं तो बस ये चाहता हूँ आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सच्चे प्यार के साथ गुजारो। हमेशा खुश रहना गा, अपना ख्याल रखना। कहते हुए ईबो वहाँ से मुड़कर चला गया। जहान बस उसे ही देखता रह गया, अपनी सांस रोककर, यहाँ तक कि बिना पलके झपकाए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।